हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से मात्र पूछा जाता है आपके जीके जीएस सेक्शन में। तो बहुत मायने रखता है। आप अगर डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम जो 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ा के पूछ देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कवर कर सकते हैं। 7-8 बहु नंबर जो जो नंबर है आप बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर से या तो सिलेक्शन या तो किसी का रुक जाता है या तो हो जाता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितने नंबर से रुका है, ऐसे करके। तो बढ़िया डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज है 9 जून। 9 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर कर गया। और 6 मंथ में करंट अफेयर जल्द ही लाने वाला हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ मैं, तो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएसए की स्थायी जो समिति की जो 8वीं क्रम की जो बैठक कहाँ इसका आयोजन हुआ है? मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो आयोजन है आपके सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन मतलब किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी को पता होगा, केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे तो इसका जो 8वें क्रम का जो बैठक कहाँ इसका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। ये आपका आईएसए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। खास करके जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ जो ऑटोमेशन है, ये आपके औद्योगिक सेक्टर का, ये आपके इंजीनियर, तकनीशियन, जो प्रबंधक, ये आपका गैर लाभकारी पर एक तरह का आपका गैर लाभकारी आपका संघ है, जिसके हाल ही में जो नई दिल्ली में इसका 8वें क्रम का यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया। तो इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो इस बैठक का जो उद्देश्य है, इसके माध्यम से जो बेहतर यहाँ पे जो उद्योग सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ इस सेक्टर में यहाँ पे बढ़ावा दें, औद्योगिक सेक्टर में अच्छे से अच्छे गुणवत्ता लाने के लिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए इस 8वीं बैठक को इसमें आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिए कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त इनको बनाया गया है? बिहार के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में ये आपके जो चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जो स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं, इनके द्वारा इसके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो हाल में जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, इनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा को इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, युगांडा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा के लिए। जो उपेंद्र सिंह जो रावत है हमारे भारत के, इनको भारत के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया है युगांडा के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो युगांडा की यहाँ पे बात करूँ, ये आपका जो कंट्री कहाँ पे आती है? तो आपके ईस्ट अफ्रीका में आती है, मतलब पूर्वी अफ्रीका में एक बसा एक शहर है। तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके यहाँ के राजधानी कैपिटल क्या है युगांडा के? तो यहाँ के कंपाला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपका रोबिन जो नबंजा है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए। तो भारत के जो राजदूत युगांडा में किनको नियुक्त किया है? तो उपेंद्र सिंह रावत को इनको नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, मतलब जो खाने पीने के मामले में जो शुद्ध जो खाना, मतलब कौन से राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा। केरल आपके शीर्ष स्थान पर है केरल। और इसके बाद आपका तेलंगाना, केरल को 11वां, तेलंगाना को 12वां, महाराष्ट्र 13वां, पश्चिम बंगाल 14 और राजस्थान आपके 15वां क्रम में है। तो केरल फर्स्ट स्थान में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बेस्ट, मतलब यहाँ पे साफ सफाई का, मतलब अच्छे किस्म खाने के मामले में आपके
तो खाद्य सुरक्षा के मामले में केरल राज्य प्रथम स्थान में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? अडानी ग्रुप को, रिलायंस ग्रुप को, टाटा ग्रुप को, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। करेक्ट आंसर टाटा ग्रुप को सभी जानते हैं। तो हाल ही में भारत के सबसे जाने माने ब्रांड के रूप में वैल्यूएबल, जाने माने जो टाटा ग्रुप है, सभी ये सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, तो सबसे ब्रांड के रूप में वैल्यूएबल कंपनी के रूप में इसको खिताब, मतलब बेस्ट कार्य के क्षेत्र में इस कंपनी को, टाटा ग्रुप को चुना गया। तो इसको याद रखिए। टाटा ग्रुप ये आपकी स्थापना कब किया था? 1868 में इसकी स्थापना किया गया है। और इसके फाउंडर कौन है? तो आपके जमशेद जी जो टाटा इसके फाउंडर हैं, सभी को पता होगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो रतन टाटा इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। तो इसको याद रखिए। मैनेजिंग डायरेक्टर है चंद्रशेखरन, इसके वर्तमान में अभी एमडी हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये टाटा जो कंपनी है आपके ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व महासागर दिवस, याद रखिएगा, विश्व जो महासागर दिवस, यह जो दिवस कब मनाया गया? 6 जून को, 8 जून को, या आपके 7 जून को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हर साल जो विश्व महासागर जो दिवस है हम 8 जून को मनाते आ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। 1 मिनट। तो हम हर साल इसको 8 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो खास करके जैव विविधता, जो खाद्य सुरक्षा है, जो हमारे इन्वायरमेंट, जो पारिस्थितिक जो संतुलन है, जलवायु परिवर्तन, ये खास करके महासागरों की वजह से आने वाली जो चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पैदा करने के लिए इस दिवस को हम 8 जून को मनाए जाते हैं। तो इसको बी ऑप्शन 8 जून करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी इस बार कौन से राज्य कर रहे हैं? तो चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं? तो कोलकाता इस बार कर रही है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में इस बार कोलकाता को जो बिम्स्टेक जो प्रदर्शनी, जो सम्मेलन, इसका जो आयोजन है, ये आपके 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इस पर आपके खास करके व्यापार और जितने भी उद्योग सेक्टर है, इस प्रतिनिधि में इसमें, तो खास करके जो बिम्स्टेक जो एक्सपो है, आप खास करके इसमें व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें लगभग 400 से अधिक इसमें व्यापारी, उद्योग सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। और आपका 13 जून से स्टार्ट होगा और आपका तीन दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें जो बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य हैं, जैसे आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे, यहाँ पे 400 से अधिक यहाँ पे अधिक व्यापारी इसमें उद्योग सेक्टर में प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। याद रखिए बिम्स्टेक, जिसमें आपके कौन कौन से सदस्य हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और लास्ट में थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी करने जा रही है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी जो देश है, ये आपकी यूरोप में आती है जर्मनी। तो ये खास करके जो नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेज़बानी कर रहे। तो मैं यहाँ पे जो नाटो के जो 31 जो यूरोपीय और उत्तरी जो अमेरिका देश के जो एक जो सैन्य संगठन है, आपका जर्मनी यूरोप में आती है। इस सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन यहाँ पे किया गया है। ये आप खास करके ये है आपका जो यहाँ पे, तो खास करके आपके एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें हवाई अभ्यास की मेज़बानी जर्मनी में किया जाएगा नाटो की तरफ से। तो इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो जर्मनी जो है आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। और आपकी जर्मनी की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है कैपिटल बर्लिन है। यहाँ की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, यहाँ के लैंग्वेज है जर्मन भाषा, इन लोग बोलते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट की बात करूँ, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमियर है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के चांसलर है ओलाफ जो सोल्ज है, यहाँ के चांसलर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में यहाँ के सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो ये आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना क्या है? तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और यहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो दुग्ध सेक्टर में दूध को यहाँ पे
दुग्ध में विकास करने, साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ावा देने के इसको प्रयास से इसको स्टार्ट किया गया। यह योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो योगी आदित्यनाथ ने इस नंद बाबा दुग्ध मिशन की इन्होंने शुरुआत भी की है। इसका जो बजट है लगभग 1,000 करोड़ रुपये के यहाँ पे बजट इसमें प्रस्तुत करने वाले हैं। इसका वो जो उद्देश्य है दुग्ध जो उत्पादक जो सशक्त बनाना है, साथ ही साथ जिसमें डेयरी वगैरह जो सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर मतलब कम दाम में लोगों को यहाँ पे दूध बेचने का अवसर इसमें प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिर्देशक नियुक्त किया? अजय सिन्हा को, जनार्दन प्रसाद को, मुकुल गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो जनार्दन जो प्रसाद हैं इनको हाल ही में भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक इनको नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? तो आपके डॉक्टर जो एस राजू हैं, इसके पहले इन्होंने इस मतलब कमान संभाल रहे थे, लेकिन इसके जगह जनार्दन प्रसाद को इनको नियुक्त किया इस संस्थान के लिए। तो इसको याद रखिए, इसको GSI भी इसको कहा जाता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण के नए जो महानिर्देशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो आपका जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये आपका क्या है? तो ये आपका जो सर्वेक्षण एक खान मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपके कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपके लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद में इसका कोलकाता वगैरह में या इसका ऑफिस वगैरह है, मुख्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है। कौन थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? एंकर, लेखक, गायक के इनमें से कोई नहीं थे। जाने माने एंकर थी। दूरदर्शन चैनल सभी जानते होंगे, दूरदर्शन की चैनल के जानी मानी एंकर थी गीतांजलि अय्यर, जिनका हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो इसको याद रखिए, इनका जो 72 वर्ष की उम्र में इनका यहाँ पे देहांत हो गया है। लगभग यहाँ पे बहुत टाइम से बीमारी से चल रहे थे। इनको ब्रेन हेमरेज था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिए कि एग्जाम में निधन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिए। गीतांजलि अय्यर कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दूरदर्शन चैनल के एंकर थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ? आदित्य भूषण, के गोपाल कृष्णन, अभय के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय के कौन है? तो ये आपके जाने माने प्रसिद्ध लेखक है। तो हाल ही में इनके अभय की एक नई किताब आया है नालंदा। तो ये आपका किस पे आधारित है बुक? तो ये आपके किस पे आधारित है? तो आपके जो बिहार है, याद रखिए, जो बिहार के जितने भी बिहार में शिक्षा के जो प्राचीन सीटों के इतिहास पर आपके उस पर गणना करके इस बुक को लॉन्च किया गया है। इसमें याद रखिएगा, तो जो शिक्षा पे केंद्रित बुक है, तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो खास करके इसमें विशेषता क्या? तो इसमें नालंदा के जो पढ़ाई एजुकेशन के सेक्टर में इस बुक को लॉन्च किया है, जिसमें जो शिक्षा के बारे में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण ये आपका कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके उड़ीसा में किया गया। तो इसको याद रखिए, किसके द्वारा किया गया? तो DRDO फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये DRDO को जो फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसको कहा जाता है। अगर फुल फॉर्म बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्थापना कब किया गया था? इसकी जो स्थापना है 1958 में, याद रखिएगा, 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है DRDO के? तो आपके समीर वी कामत इसके अभी अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। हमारे रक्षा मंत्री द्वारा इसको यहाँ पे इनके द्वारा संचालन किया जाता है। 1958 में इसकी स्थापना की। कई बार इसका एग्जाम में डेट पूछा है, तो इसको याद रखें। 1958 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखें। और यहाँ पे ये खास करके रक्षा से संबंधित है, ये आपका हथियार तैयार करती है भारत सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीन, भारत, जापान या भारत या इनमें से कोई नहीं? इस
भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा भारत है अग्रसर दिनों दिन, चाहे कोई भी सेक्टर, एजुकेशन के सेक्टर में महिला चाहे पुरुष, हर सेक्टर में जो हमारा भारत है बढ़ते जा रहा है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया है, जो क्रूड स्टील मतलब आप समझते हैं आपके जो इस्पात के क्षेत्र में, स्टील उत्पादक के क्षेत्र में, स्टील उत्पादन के यहाँ पे इसी आपका दूसरा सबसे उत्पादक जो देश बना है भारत। इसके पहले आपका जापान था, लेकिन जापान को पीछे छोड़ के जो हमारा भारत है इस स्टील क्रूड स्टील के मामले में, यहाँ पे इस्पात के मामले में, स्टील उत्पादक के मामले में जो हमारा भारत है आपके दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गए। ये हमारी गर्व की बात है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत जो है आपका स्टील के उत्पादन में, याद रखिएगा, तो स्टील के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो बात जापान को पीछे छोड़ के अब भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर के आ गया है। तो इस लगभग 57% जो है ये आपका उत्पादन होता है भारत में स्टील का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे हिटलर से ताल्लुक़ रखने वाले नाजी प्रतीक यहाँ पे बैन लगाया गया है। कानून लाने की तैयारी भी किया जाए, जिसमें लोगों को यहाँ पे सरकार यहाँ पे नियम बना रही है और लोगों को यहाँ पे कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। 1 साल की जेल भी इसमें डाल सकती है, मतलब कानून का उल्लंघन करने वाले पे खासकर ये योजना बना रही है। तो सरकार के कानून को जो नियम तोड़ने वाले पे खासकर किसको प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सिडनी यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, याद रखिएगा। और यहाँ के ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी जो अल्बनेज़ी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। कैनबरा यहाँ की राजधानी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राजधानी से, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।